जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला का ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। लगभग इससे मैं आपको 150 प्रश्न कराऊंगा। तो आज के टॉपिक में 35 प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि उच्चारण के आधार पर अ क्या है। उच्चारण के आधार पर अ क्या है? औष्ठ्य है, मूर्धन्य है, तालव्य है या कंठय है? तो देखिए उच्चारण के आधार पर अ कंठय है। ठीक है, अ जो है कंठय है। ठीक है, यानी अ का उच्चारण कंठ से होता है। अ का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। आप अ बोल के देखिएगा, अ तो कंठ से आवाज निकलेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है कि अंतस्थ या र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? अंतस्थ या र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। देखिए अंतस्थ है, र है, ल है, वो है। ठीक है, ये चारों को मिला के अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो वैसे व्यंजन जिससे ऊष्मा निकलता हो बोलते समय, यानी गर्म हवा निकलता हो, वो ऊष्म व्यंजन कहलाता है। जैसे तालिब सा हो गया, मूर्धन्य सा हो गया, दंत सा हो गया और ह हो गया। ठीक है, ये चारों ऊष्म व्यंजन है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण और अल्पप्राण दो तरह का ध्वनियां है। ठीक है ना, तो महाप्राण किससे संबंधित है व्यंजन वर्ग में? तो देखिए व्यंजन वर्ग में महाप्राण जो है ये संबंधित है दूसरा और चौथा। ठीक है, जैसे आप अगर लिखते हैं क, ख, ग, घ, अंग, तो इसमें दूसरा, ठीक है, और चौथा, ये दोनों जो है दूसरा और चौथा जो है, ठीक है, दूसरा और चौथा, ठीक है, ये दोनों जो है ये महाप्राण कहलाता है। दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। ठीक है, और पहला और तीसरा अल्प प्राण कहलाता है। अल्प प्राण, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। निम्न में से अर्धस्वर कौन सा है? अर्धस्वर अंतस्थ म, र, ल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न में से अर्धस्वर कौन सा है? तो अंतस्थ को अर्धस्वर कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण अ जैसा होता है। ठीक है, अ जैसा इसका उच्चारण होता है, अ जैसा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। प्रश्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ल जो है किस प्रकार की ध्वनि है? तो ल जो है पार्श्विक ध्वनि है। पार्श्विक ल, जब आप ल बोलिएगा तो देखिएगा पार्श्विक ध्वनि है में ये गिनती आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ल बोल के देखिएगा आप। ठीक है, फिर हमको कमेंट कीजिएगा कि आपको ल बोलते समय जो जीभ है वो कहाँ जा रहा है। चलिए आगे देखिए। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक यानी इसमें मात्रा नहीं है। देखिए कारखाना में आकार की मात्रा है, अमिता में हर्षिकार की मात्रा है, चहचाना में आकार की मात्रा है, लेकिन कलरव में मात्रा नहीं है। कलरव में मात्रा नहीं है। आगे देखिए। निम्न में से महाप्राण वर्ण, महाप्राण, अभी मैंने आपको समझाया था कि जो दूसरा और चौथा होता है वो महाप्राण है। तो देखिए इसमें ये पहला है, ये पहला है अंतस्थ र ल व, अंतस्थ र ल व और थ। ठीक है, वह जो है महाप्राण में नहीं आएगा। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन सा है? दंत्य वर्ण, देखिए दंत्य वर्ण किसको कहते हैं? जिसका उच्चारण करते समय दांतों का सहारा लिया जाता हो। ठीक है, यानी त बोलिएगा त, तो उसमें दांतों से सहारा लेने पर त बोल सकते हैं, इसलिए इसको दंत्य वर्ण कहा जाता है। ठीक है, दंत्य वर्ण, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन, ठीक है, ऑप्शन है क, च, ट, अंतस्थ। स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? देखिए अंतस्थ है आपका
ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। क च ट, ठीक है, जब आप बोलिएगा तो जीभ जो है कहाँ स्पर्श कर रहा है उसको बोल के देखिएगा, ठीक है, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहेंगे। हिंदी की स्पर्श, अघोष, महाप्राण, दंत्य व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो देखिए तीनों इसमें आ रहा है, स्पर्श, अघोष, महाप्राण, दंत्य, ठीक है, चारों। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? था। देखिए महाप्राण कैसे हुआ? क्योंकि दूसरा है। दंत्य इसलिए हुआ क्योंकि त वर्ग में आ रहा है, त वर्ग वाला सारा दंत्य होता है। अघोष वर्ण है ये, ठीक है, और स्पर्श भी है, याद रखिएगा। चलिए, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? देखिए दूसरा और चौथा, ठीक है, दूसरा और चौथा जो है, ठीक है, दूसरा और चौथा जो है ये महाप्राण है। पहला और तीसरा अल्प प्राण है, तो इसमें पहला कौन सा है? तो पहला है, तो ये अल्प प्राण हो गया। आगे देखिए, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ, देखिए अंतस्थ ध्वनि में होता है अंतस्थ या र ल व, ठीक है, तो इसमें तीनों मिल रहा है लॉ को छोड़ के, ठीक है, यहाँ पे लॉ नहीं है, तो ब जो है ब ये अंतस्थ ध्वनि में नहीं आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। द ध्वनि, इसको मिटा देता हूं। द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार क्या होता है? तो थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया कि द जो है, ठीक है, द का त का उच्चारण, थ का उच्चारण, द का उच्चारण, ध का उच्चारण और न का उच्चारण, इसका उच्चारण दंत होता है, ठीक है, दंत, याद रखिएगा। आगे हिंदी शब्द के शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है? डिक्शनरी के अनुसार इसको सजाना है, जैसे ए से होता है, बी से होता है, उसी तरह, ठीक है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार, मात्रा के अनुसार, छोटी मात्रा के अनुसार, छोटी से बड़ी मात्रा के अनुसार इसको सजाना है। देखिए इसमें हो जाएगा संतान, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम, तो सबसे पहले हो जाएगा सकल, तब हो जाएगा सचल, तब संतान, तब सक्षम, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। किस शब्द में री स्वर नहीं है? री स्वर, री स्वर किस शब्द नहीं है में नहीं है? कृपा में है, दृष्टि में है, कृष्णा में है, लेकिन रिवाज में नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि इसमें र हर से ही लिखा हुआ है, ठीक है, री की मात्रा, इस तरह री की मात्रा वाला री नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को? देखिए स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनि, ठीक है, ये अनुस्वार कहलाता है, नासिक ध्वनि। ज्यादातर इसका उच्चारण नाक से होता है, अंग बोल के देखिए, अंग, ठीक है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, क्या नहीं होता है? ठीक है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, वर्ण जाति हो जाएगा, वर्ण जो है जाति हो जाएगा, रंग हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा, लेकिन आकाश नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? देखिए अल्प प्राण ध्वनियां, ठीक है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह पूछा गया है। अल्प प्राण ध्वनि और महाप्राण ध्वनि, तो देखिए अल्प प्राण ध्वनि का समूह इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें देखिए महाप्राण घुसा हुआ है, ठीक है, बिचौला। अल्प प्राण में क्या होता है? पहला, उसके बाद ये नहीं होगा, फिर तीसरा, ठीक है, और ये पांचवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? मूर्धन्य ध्वनि, ट, ये कौन सी ध्वनि है? मूर्धन्य ध्वनि। ठ मूर्धन्य ध्वनि, ढ मूर्धन्य ध्वनि है, ठीक है, लेकिन ये जो है ये मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, ओ और आओ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और आओ, ऑप्शन है तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। ओ और आओ, दंतोष्ठ तो नहीं होगा, दंतोष्ठ नहीं होगा, याद रखिएगा क्योंकि इसका उच्चारण कंठ से होता है, कंठ और होंठ से। जब ओ बोलिएगा तो होंठ देखिएगा गोल हो जाता है, ठीक है, तो ओ और आओ,
तो ये कंठस्थ हो जाएगा। वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के संकलन को नहीं मार दीजिएगा, ठीक है ना, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अब वर्णों का संकलन में कहीं और आएगा तो कहीं और आएगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा। हिंदी की स ध्वनि कैसी है? मूर्धन्य, तालव्य, दंतय, औष्ठ्य। देखिए हम लोग यहाँ झारखंड में इसको तालेब स बोलते हैं, ठीक है, देखिएगा क्या बोलते हैं, तालेब स। तो जब इसको तालेब स बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, तालेब स बोलते हैं तो तालेब हो जाएगा, ठीक है। दंत स को, इसको स, इस स को दंत स बोलते हैं, तो ये दंत में आ जाएगा, ठीक है। इस स को हम लोग झारखंड में मूर्धन्य स बोलते हैं, ये तो मूर्धन में आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, छोटा यूट्यूबर हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप लोगों को भी तैयारी हो रही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण। देखिए अयोगवाह समझ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है, जिसमें विसर्ग होता है ना, इसको अयोगवाह कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे सर। देखिए सर, बहुत सारे सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं। कोई 54 तो कोई 52, कोई 55, इस तरह भी मार देते हैं, कोई तो 50 में भी मार देते हैं, जो कि सरासर गलत है। हमेशा याद रखिएगा 52 हो जाएगा, 52। मैं ठीक बता देता हूँ, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? तो 52 पत्ते, ठीक है, तो बस वही 52 है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? देखिए इसमें तो नहीं हुआ है, इसमें भी नहीं हुआ है, वर्षा में तो हुआ ही नहीं है, वृष्टि में हुआ है, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 18/6/2018 द्वितीय पाली में पूछा गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पष्ट स्वर है? पष्ट स्वर, कौन सा पष्ट स्वर है? पष्ट स्वर, पष्ट स्वर, तो पष्ट स्वर कहलाएगा आपका आ, ठीक है, आ, याद रखिएगा। स्वर ध्वनि के प्रकार कितने हैं? ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है, सॉरी, स्वर ध्वनि के प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये दीर्घ है, प्लुत है, ह्रस्व है। तो स्वर ध्वनि का प्रकार ये तीनों होता है, दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व, अनुपयुक्त, तीनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और आई, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार परीक्षा में दोहराया जाता है। ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? तो देखिए ए और आई जो है, ठीक है, इसको कहते हैं कंठव्य, कंठय तालव्य, कंठय तालव्य, क्योंकि इसका उच्चारण कंठ से और तालु से होता है, ठीक है। वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। कौन स्वर नहीं है? अ, हर्षऊ, ए और इया, हम लोग इया बोलते हैं झारखंड में इसको। तो देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, ये स्वर नहीं है, ठीक है, ये व्यंजन में आता है। चलिए, हैक्ष वर्ण किसके योग से बना है? हैक्ष वर्ण किसके योग से बना है? तो हैक्ष वर्ण जो बना है वो क प्लस मूर्धन्य स, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? ओष्ठ्य ध्वनि, ओष्ठ्य प हो जाएगा, प का उच्चारण, पोष का उच्चारण ओष्ठ से, होठों से होता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हो जाएगा ड और ट। ट ठ वाला जितना भी है, ट ठ ड ढ मूर्धन्य व्यंजन में आता है, ठीक है। आगे देखिए, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा ज और इया, ठीक है। आगे है आपके लिए कि हैक्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? इसका आपको आंसर कमेंट करना है कि हैक्ष जो ध्वनि है किसके अंतर्गत आती है, ठीक है। ऑप्शन है मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। मैं हिंट दे देता हूँ, ये कौन सा वर्ण है जरूर बताइएगा।